जय हिंद जय भारत बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो आज का जो हमारा बच्चे टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। आज हम इमेज फॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं बाय कन्वेक्स लेंस से। क्लियर। इससे पहले आपने इमेज फॉर्मेशन मिरर के बारे में पढ़ चुके हो, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हो, लेंस के टाइप्स पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब पढ़ चुके हो ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन की। जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म होगी, किस तरह से प्रोड्यूस होगी अगर एक किस लेंस से प्रोड्यूस करवाया जाए, एक कन्वेक्स लेंस से प्रोड्यूस करवाया जाए। क्लियर। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जानने जरूरी है। क्लियर। तो बातें क्या है पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बातें अगर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे आपको, तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल बिल्कुल आसानी रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कभी। क्लियर। तो शुरू करते हैं। देखो, आपको मैंने बताया था कि एक लेंस है ना, कौन सा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों, जो सेंटर से क्या होगा, थिक होगा, सेंटर से क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, और किनारियों से क्या होगा, इस पॉइंट से क्या होगा, दबा होगा, थिन होगा, यही बताया था। और जो कन्वेक्स लेंस का सेंटर होता है बच्चों, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है बताइए, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में क्या बोला जाता था, इसको इसको बोला जाता था पोल बोला जाता था। क्लियर। और दूसरी बात हमने ये करनी थी कि यहां पर जो डिस्टेंस होंगे, सभी जो डिस्टेंस होंगे सभी मिरर के केस में मेजर किए जाते थे पोल से। तो लेंस के केस में जितने भी डिस्टेंस होंगे, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट डिस्टेंस हो या फिर राइट वाला डिस्टेंस हो, वो सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब कि लेंस के सेंटर से। तो ये एक तरह से ओरिजिन का काम करने वाला है। क्लियर। ये काम करेगा ऐसा ओरिजिन। ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं बच्चों, देखो इस तरफ क्या होगा अपने पास, ये पहला सरफेस। क्लियर। ये सरफेस वन था, इसके लिए ऐसे लिख लेते हैं, पहला सरफेस ये वाला। अगर मैं इसको कंप्लीट सफेयर बनाऊं तो उसका सेंटर कहां आएगा, कहीं यहां पर आएगा। किस वाले का, इस वाले को। अगर मैं ऐसा कंप्लीट सफेयर बना दूं, जैसा पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको, अगर मैं इसका कंप्लीट सफेयर बना दूं तो इसका सेंटर कहां आएगा, कहीं इस तरफ आने वाला है, जिसका नाम क्या होता था, C1। पहले के लिए क्या आया, सेंटर C1। और ये क्या होती थी बच्चों, फोकस। C1 और O का जो मिड पॉइंट होता था उसको क्या बोला जाता था, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, है ना। पहले सरफेस के लिए तो नाम क्या दे दिया गया, F1। और इधर जो C1 का दूसरा नाम क्या बताया था लेंस के केस में, ये होगा आपके पास 2F1। क्लियर। पहले सरफेस के लिए। सेम सेकंड सरफेस की अगर बात करूं, सेकंड सरफेस की कहां होंगे, इस तरफ अपने, देखो अगर मैं यहां से कंप्लीट करूंगा सफेयर, तो सेंटर कहां आएगा बच्चों, राइट साइड ही आएगा ना। तो सेम डिस्टेंस जितना यहां लिया उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर क्या लिख दिया, C2। क्लियर। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेकंड के लिए है तो मिड पॉइंट क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, सेकंड के लिए तो इधर वाले काउंट होंगे, तो ये होगा अपने पास F2। ठीक है। C2 का दूसरा नाम क्या होगा, 2F2। यहां तक बातें क्लियर हो गई थी, समझ आ गया। पहली बात क्या बताई, जितने भी डिस्टेंस होंगे, ठीक है बच्चों, जितने भी डिस्टेंस आज मेजर करने हैं वो कहां से किए जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से किए जाएंगे। क्लियर। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाले डिस्टेंस मेजर कर रहे, जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर किए जाएंगे वो सभी डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, बताओ। ओरिजिन से लेफ्ट वाले डिस्टेंस क्या होते हैं, क्या होते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो ओरिजिन से लेफ्ट वाले डिस्टेंस क्या मेजर करते हो आप लोग, इधर वाला नेगेटिव होता है और इधर वाला पॉजिटिव, ऐसे ही होता है। क्लियर ना ये बात। तो सेम यहां पर भी ये क्या है, ओरिजिन जो अपने पास काम कर रहा है एज अ, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर जो है काम कर रहा है एज अ ओरिजिन का। तो लेफ्ट वाले जितने डिस्टेंस होंगे बच्चों, वो सभी डिस्टेंस क्या लेने, हमने नेगेटिव लेने हैं। क्लियर। और ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले जितने भी डिस्टेंस आएंगे ये वाली, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ का जितना भी डिस्टेंस होगा राइट साइड वाला, वो सभी डिस्टेंस कैसे लेने आप लोगों ने, पॉजिटिव लेने। ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल इसकी। क्लियर। तब जाकर आपको इजिली आप कर पाएंगे ये चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहां पर आगे देखते हैं, जो डिस्टेंस, ये क्या चीज थी, डॉटेड लाइन कौन सी थी बताओ, ये आपके पास कौन सी लाइन थी, ये थी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये था प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पीए लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने डिस्टेंस ऊपर को मेजर किए जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ मेजर किया जाएगा, अपवर्ड मेजर किया जाएगा, वो डिस्टेंस कैसा लेना है हमेशा बताओ, वो डिस्टेंस हमेशा हमने लेना है पॉजिटिव। वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। और जो डिस्टेंस नीचे की तरफ मेजर किए जाएंगे, जो डिस्टेंस
प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर किए जाएंगे, वो क्या लेने हमेशा नेगेटिव। अरे ऊपर नीचे डिस्टेंस मेजर ही क्यों करना। एक्चुअल में ऐसा होता है जब हम इमेज रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बच्चों, इस तरह से सीधा रखते हैं तो वो डिस्टेंस ऊपर है ना। कई बार क्या होता है उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज आती है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज आती है वो उल्टी बनी आती है, इन्वर्टेड आती है, तो वो नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है, मतलब हाइट, इमेज की जो हाइट है वो नीचे की तरफ रहेगी ना। अरे उल्टा खड़ा है ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है, उसकी इमेज बन गई उल्टी, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज की जो हाइट होगी, सॉरी इमेज की जो हाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करोगे आप लोग, तो वो जो हाइट लेनी है आप लोगों ने उस टाइम नेगेटिव लेनी है। ठीक है, एक बार फिर शुरू करते हैं। क्या कहा, लेंस का जो सेंटर होगा क्या बोलेंगे उसको, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ही सभी डिस्टेंस हमने क्या करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही सभी डिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाले जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव, और ये थी अपने पास डॉटेड लाइन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे हम, प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेंस के सेंटर से होकर पास होगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले जितने डिस्टेंस होंगे बच्चों उनको हम लेंगे पॉजिटिव, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस से जितने डिस्टेंस नीचे की तरफ मेजर किए जाएंगे बिलो होंगे जो इसके, वो क्या होंगे सभी, उसके साथ जो साइन लेना हम लोगों ने नेगेटिव लेना। ये न्यूमेरिकल जब आएंगे आप लोगों को साइन नहीं दिए होंगे उसमें, क्लियर। तो यह बातें हमने याद रखनी है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप लगाना होगा। ठीक है, पेपर में नहीं दिया होगा पॉजिटिव नेगेटिव का साइन। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं, तो इसको अच्छे से समझ लो, इसको अच्छे से याद कर लो आप लोग। ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं हम कन्वेक्स लेंस की, तो आप एक बात और याद रखो, एक नहीं और भी बातें आएंगी, इंपॉर्टेंट है सभी, सुनते रहिए साथ साथ। तो कन्वेक्स लेंस के केस में होगा क्या, कन्वेक्स लेंस जो होता है हमेशा हमेशा इमेज बनाता है रियल, एंड रियल इमेज कैसी होगी, रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी, मतलब इन्वर्टेड होगी। रियल वाली होती है इन्वर्टेड, रियल होती क्या है, रियल इमेज वो होती है जो एक्चुअल में बन रही है, जो एक्चुअल में बन रही है उस इमेज को बोलते हैं रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है भाई, इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इन्वर्टेड के स्पेलिंग गलत हो गए है ना, ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो रियल इमेज होगी वो हमेशा होगी बच्चों इन्वर्टेड, उल्टी, याद रखना, रियल इमेज कैसी होगी, हमेशा उल्टी होगी। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस में, एक एक्सेप्शनल केस में वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, वो बताऊंगा बाद में, बात करेंगे उसकी। ठीक है, अभी तक आप ये याद रखो कि जो कन्वेक्स लेंस है हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, 5 केसेस में यही बनाता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बना देता है, वो बातें करूंगा, वो भी याद करवाऊंगा। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस होगा हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। भाई वो कैसे, वो कैसे है ना, तो होगा क्या, जब एक कन्वेक्स लेंस के ऊपर रेज आएंगी, इंसिडेंट रेज आएगी, क्लियर, कहां से आएंगी, लेफ्ट साइड से। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट तो हम कहां रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगे इस तरह से, क्लियर, यहां बना के दिखाते हैं, चलो इसी के ऊपर बना लेते हैं। देखो जब रेज आएंगे ऐसे आई, देखो रेज, पैरेलल रेज आई, कहां से आई पैरेलल, इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो रेज कैसी आती है, पैरेलल। तो रेज जब इस तरफ से आएंगे, इस तरफ क्या रखा हुआ मैंने, ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक है, कहां पर रखा ये ऑब्जेक्ट भाई, इन्फिनिटी पर, साइन डाल दे मैंने इन्फिनिटी का। ठीक है, इन्फिनिटी से जब भी रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। किसके पैरेलल होंगे, एक तो आपस में पैरेलल होंगी, इसके साथ साथ किसके पैरेलल होंगी, इसके साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस की भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी बच्चों। ठीक है, तो जब पैरेलल रेज आएंगे तो वो कहां पर मिट करेंगी, लेंस से पास होने के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो मिट हो जाएंगे कहां पर, फोकस पर। कौन से फोकस पर, F2 पर भाई, क्लियर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट था लेफ्ट साइड, इमेज कहां बन गई, बताओ इमेज कहां बनी, राइट साइड इमेज बनी। ठीक है, एक्चुअल में बन रही, यस। इसमें उल्टा चलने वाला है, अगर लेंस से पिछली तरफ, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात को, अगर लेंस से पिछली तरफ, ठीक है, लेंस से पिछली तरफ या ऑब्जेक्ट से अपोजिट, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज अपोजिट साइड, ऐसे याद रख लो या ऐसे याद कर लो कि लेंस से अपोजिट, अगर लेंस से पिछली तरफ इमेज बनेगी तो वो इमेज कैसी होगी बच्चों, हमेशा रियल होगी। ठीक है, अगर लेंस से पिछली तरफ इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, हमेशा रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। क्लियर हो गई बात। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इमेज उसकी बन रही राइट साइड। ठीक है, लेंस से राइट साइड, लेंस से पिछली तरफ, तो ऐसी इमेज को बोला जाता है राइट, रियल इमेज।
ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं बच्चों कन्वेक्स लेंस की, आप लोग याद रखेंगे तो इसमें इमेज का बनेगी लेंस के पिछली तरफ बनेगी, तो मतलब ये कैसी होगी, रियल होगी और साथ के साथ इन्वर्टेड होने वाली है। क्लियर हो गई, समझ आ गई बात। सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से भी है। ठीक है, दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, क्लियर, उसको हम लिखेंगे, उसको लिखा जाता है बच्चों यू से। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको लिखा जाता है यू से। क्लियर, तो ये यू है क्या चीज, ऐसे लिख दे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करना था, सब कुछ मेजर कहां से करना था, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये डिस्टेंस होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से होगा। क्लियर, इसके साथ आपने याद रखना है वी। भाई वी क्या होगा, बताओ, वी क्या होने वाला है, वी क्या होगा, डिस्टेंस होगा भाई, किसका डिस्टेंस होगा, अगर यू ऑब्जेक्ट का है तो वी क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस, और सभी डिस्टेंस कहां से कहां मेजर करने, पोल से, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये आप नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा इमेज का कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, इसको हम लोग लिख देंगे वी, इसको अलग से लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं अलग से। ठीक है, ये आप लोग याद रखना साथ साथ। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब सुनो, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा हमेशा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस से कहां रखा जाएगा हमेशा, बोलो, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेंस के लेफ्ट साइड होगा, और जो इमेज बनेगी कन्वेक्स लेंस के केस में वो कहां बनेगी, राइट साइड। क्लियर, समझ आ रही बात, क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस से कहां रखा जाएगा, लेफ्ट साइड। क्लियर, इमेज कहां बन रही है हमेशा, राइट साइड। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो यू क्या होगा, बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस क्या होंगे हमेशा, नेगेटिव। तो यू क्या होगा इस केस में हमेशा, बताओ, यू होगा हमेशा नेगेटिव। यू तो हमेशा ही नेगेटिव लेना, यू को, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, हमेशा के लेना नेगेटिव। क्लियर, और वी क्या होगा इस केस में, बताओ, वी क्या होगा, इमेज का बनेगी हमेशा कन्वेक्स के केस में, राइट साइड, लेंस से राइट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड। तो वी हमेशा आप लोग क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। बात समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहना साथ साथ। यू नेगेटिव होगा, वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, उसके साथ अब यहां देखो एच क्या था, अगर मैं बात करूं एच की, स्मॉल एच, एच जो होता है बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, सॉरी, एच जो है वो हाइट होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। एच इज अ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट तो कैसा रखा होगा हमने, सीधा रखा होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा सीधा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा होगा, ऊपर की तरफ, है ना। और ऊपर वाले जितने डिस्टेंस होते हैं उनको हम क्या लेते हैं हमेशा, उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो एच क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो एच जो होगा कन्वेक्स के केस में वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कनकेव के केस में भी पॉजिटिव होने वाला। क्लियर, तो एच क्या होगा हमेशा बच्चों, पॉजिटिव होगा। क्लियर, इमेज की हाइट को लिखा जाता है एच डैश से। इमेज की हाइट हमेशा किससे लिखी जाएगी, एच डैश, एच डैश। अगर बात करें कन्वेक्स लेंस से, इमेज का बन रही राइट साइड, राइट साइड वाली इमेज को बोला जाता है कैसा, रियल इमेज। एक्चुअल बन रही है क्योंकि, है ना, लेंस से पीछे भी बन रही है, तो पीछे वाली इमेज को बोलते हैं, लेंस से पीछे वाली इमेज को रियल इमेज बोला जाता है। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, कैसी होती है, उल्टी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ। तो जितने डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर किए जाते हैं उसको क्या लिया जाता है बच्चों, नेगेटिव। बोलो, ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है सभी ये, इसको नोट कर लेना ये बातें सभी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सभी। क्लियर, इनको दिमाग में बिठा लो हमेशा हमेशा। न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गई। एक बार फिर शुरू कर दूं यहां से। यू क्या चीज है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। वी क्या चीज है, इमेज का डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है हमेशा, लेफ्ट साइड। इमेज कहां बनती है हमेशा, राइट साइड। किस केस में, कन्वेक्स में। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड, इमेज
राइट साइड। तो इधर वाले डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यू क्या होगा, नेगेटिव। इमेज क्या बन रही, लेंस के राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, है ना। तो वी क्या होगा हमेशा, राइट साइड वाला डिस्टेंस। इधर वाले डिस्टेंस क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर। लेंस से पिछली तरफ इमेज बन रही है तो कैसी होगी, लेंस से पिछली तरफ कैसी होगी, रियल होगी, है ना। लेंस से पिछली तरफ रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। इमेज बन रही होगी नीचे को, ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, है ना। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले सभी डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। तो हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, पॉजिटिव। इमेज कैसी बन रही, नीचे की तरफ। इमेज कैसी बन रही, नीचे की तरफ, है ना। इमेज बन रही नीचे की तरफ और नीचे सभी डिस्टेंस क्या लिए जाते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, एच डैश। एच डैश इज इमेज क्या है ना, हाइट ऑफ इमेज। और वो कैसी होगी हमेशा, नेगेटिव। किस केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में। बोलो क्लियर हो गई बात, समझ आ गई। एक बात और याद रखो, बस लास्ट बात, बस छोटी सी लास्ट बात याद कर लो। क्या थी लास्ट बात, सुनो। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, रेस कैसी आई, बाय पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन या लेंस से पास होने के बाद कहां मिल गई, F2 पर। क्लियर। तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी, F2 तक का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, F2 तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों, फोकल। इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। बताई थी बात पहले भी। और इसको लिखते हैं हम स्मॉल, स्मॉल एफ से। क्लियर। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ है ये सारे, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से ही लिखना, ठीक है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से ही लिखना। किस तरह मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड। तो बताओ एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या बताए, पॉजिटिव। ठीक है। तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ होती है, किस लेंस का, अरे कन्वेक्स लेंस की कहानी हो रही है ना। कन्वेक्स लेंस की कहानी में तो भाई हीरो भी कन्वेक्स लेंस ही होगा। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है भाई, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्योंकि इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होने पर रेस ऐसे पैरेलल आती है लेफ्ट से और मिल जाते हैं राइट साइड, इमेज लेंस के राइट साइड, है ना। तो लेंस के पिछली तरफ। तो हमेशा क्या होगी वो, जब डिस्टेंस इस तरह मेजर करोगे राइट साइड, तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, धनात्मक आ जाएगी। हिंदी में तो धनात्मक बोल देते हैं ना। तो क्या होगी वो, पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स लेंस की, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तब काम आएंगे सब आपको जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसमें याद रखने की बात है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल दिया होगा कि भाई ये चीज इतनी है, भी इतना है, यू इतना, फोकल लेंथ बताओ। ठीक है। आंसर में दे दिया जाएगा प्लस का 16 माइनस का 16, है ना, जमा का 16 माइनस का 16। तो उसमें जाके थोड़ी सी वहां दिक्कत आती है। तो इसलिए ये बातें क्लियर करवा रहा हूं कि भाई जब भी कन्वेक्स लेंस होगा तो पॉजिटिव साइन ही होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं लगाना। वहां पर जाके बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। सारा तो पढ़ लेते हैं थोड़ी, लेकिन लास्ट में आकर फंस जाते हैं। क्लियर। ठीक है। चक्कर भी तोड़ना आ जाता है लेकिन निकलना नहीं आता उसमें से। क्लियर। तो आप लोग इस चीज को समझते रहिए साथ साथ कि फोकल लेंथ जो रहेगी भाई कन्वेक्स लेंस के केस में, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, समझ आई, ओके है कहानी, चलते रहे। ठीक है। दूसरी बात एक और देखो, कन्वेक्स लेंस के केस में क्या हुआ, जब रेस पैरेलल आई, जब रेस पैरेलल आई क्या हुआ, मिल गई, एक पॉइंट पर आकर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, मिल गई, है ना। इस मिलने को क्या बोला जाता है, बताओ, कन्वर्ज होना। इस लेंस इसको बोला जाता है कन्वर्ज होना। जब इकट्ठी हो जाएगी ना, रेज ऐसे आ रही हैं और एक ही पॉइंट पर आकर मिल गई, ठीक है। अरे कहां गई, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही पॉइंट पर आकर क्या होंगी, ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पर मिल गई आकर, तो इस पॉइंट पर जब मिल रही है तो इसको क्या बोला जा रहा है, कन्वर्ज, है ना। तो कन्वर्ज होना बोला जा रहा है। तो कन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या होता है बताओ, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर। तो अब तक की जो कहानियां थी कन्वेक्स लेंस की, ये आपको सब क्लियर हो गई होंगी शायद, है ना, अच्छे से क्लियर। रंग बिरंगा संसार कर दिया मैंने इसका, ठीक है, रंग बिरंगा हो गया बिल्कुल, देख लो क्लियर, अच्छे से समझा दी, एक बात समझा दी। इसके अलावा और कोई बात हो नहीं सकती इसमें कन्वर्ज में, ठीक है, इसमें कन्वेक्स लेंस में। ठीक है। दूसरा नाम भी बता दिया, कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ बता दी इसकी, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी विद रीजन। रटवाया नहीं है, विद रीजन बताया आप लोगों को, ठीक है। एक चीज रटवाई थी ना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है ना, ये बात रटवाई थी। इसके अलावा और कुछ नहीं रटवाया, हर चीज आपको मैंने रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दी। बोलो क्लियर है, चलें आगे। चलो आगे हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन की,
ठीक है, आगे हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सुनो ध्यान से, कहानी सुनो ध्यान से, अच्छा से समझाऊंगा बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने पास एक लेंस बना लेते हैं। लेंस होगा अपने पास कन्वेक्स, ये चल रही है अपने पास क्या क्या चलेगी अपने पास, ये चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये क्या चलने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस चलने वाली। डायग्राम नहीं हमारा बढ़िया बनाना, कन्वेक्स लेंस बढ़िया सा नहीं, चलो कोई बात नहीं, खैर समझ आ जाएगी आपको यहां से भी। तो आगे सुनो यहां से कहानी, और इसको क्या बोल रहे, ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा ही। ये क्या चीज थी, समझना ध्यान से, अच्छे से समझ जाएगी कहानी सारी। ये पॉइंट क्या था, ये वाला F1, ये वाला पॉइंट क्या था बताओ, 2F1। हाँ, कुछ एक बच्चे C1 बोल रहे थे, वो भी ठीक है। तो C1 का दूसरा नाम 2F1 है ना, ठीक है। कुछ एक बच्चे याद कर रहे थे, अरे C1 था ये तो, हाँ फिर याद आ गया, हाँ C1 को सर ने 2F1 बताया था, ठीक है। इस तरफ क्या था, राइट साइड वाला, सेम डिस्टेंस जितना ये उतना, यहाँ पर कितना क्या होगा, ये नाम क्या था F2, उतने ही डिस्टेंस आ गया, जितना ये उतना आ गया। यहाँ पर ये क्या चीज थी बताओ, ये थी अपने पास 2F2। क्लियर, यहां तक बातें समझ आ रही, आगे सुनो। थोड़ा सा रबड़ फेर ली जाए ना, थोड़ी सी रेजर फेर ली जाए, सुनो अब आगे। अब हम आगे इसमें बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट को F1 पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी। ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद करते हैं, ठीक है। तो इसका टेबल बन जाएगा अपने पास, यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। देखो यहां पर इस तरफ लिख लेते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके नीचे ऑब्जेक्ट की पोजीशंस लिखा करेंगे सारे, ठीक है। इसके नीचे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो लिखा करेंगे। उसके साथ यहां पर लिख दिया मैंने इमेज, इमेज के नीचे जो इमेज की पोजीशंस रहने वाली हैं, जो हम चेंजेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज की पोजीशन आएगी वो लिखेंगे। और यहां पर लिख लेते हैं आकार, है ना, साइज, इमेज का साइज कैसे रहेगा, इमेज का साइज है इसलिए यहां पर आई डॉट लिख देता हूं, बच्चों कंफ्यूजन रहते नहीं, तो ऑब्जेक्ट का साइज है या इमेज का साइज है, तो आई डॉट लिख दिया मैंने। आई डॉट मतलब यहां पर ये इमेज के साइज की बात हो रही है। अरे समझ आ रहा है सब, क्लियर। कमेंट अच्छे अच्छे करते रहा करो साथ में, ठीक है। शेयर भी करते रहा करो चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब तो करवाओ और साथ साथ शेयर भी करते रहो लिंक, ठीक है। और पढ़ते भी रहो, ठीक है, वो जरूरी है। आगे देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो रहेगा सबसे पहले कहां रखा जाए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का 5 पोजीशन होंगी, ऑब्जेक्ट की 5 पोजीशन होगी। सबसे पहला कहां पे था, सबसे दूर, है ना, सबसे दूर कहां, इन्फिनिटी पर। सबसे पहली ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी बच्चों वो कहां होगी, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। सेकंड पोजीशन क्या रहेगी उसके बाद बताऊंगा, पहले एक बार पोजीशन लिख लेता हूं ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी रहने वाली, फिर इमेज की पोजीशन। अरे तसल्ली से समझ आएगा, सुनो बस ध्यान से, क्लियर। कमेंट बढ़िया करते रहा करो, क्लास तो पूछते रहते हो आप कब होगी नेक्स्ट, ठीक है। कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करो, ठीक है। तो पहली होगी इन्फिनिटी, देखो सबसे दूर, पहला स्टेप क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है सबसे दूर, मतलब इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड मैक्सिमम दूरी पर इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पर इन्फिनिटी पर। अगला स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा आगे लाओ भाई, थोड़ा सा आगे लेकर आओ, कहां पर, आगे तो ले आए लेकिन 2F1 से पीछे रखना है, आगे तो लाना है ऑब्जेक्ट को लेकिन कहां रखा जाए, 2F1 से पिछली तरफ, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन क्या होगी, पहली इन्फिनिटी, दूसरी कहां, आगे लाओ लेकिन 2F1 से पीछे ही रखना, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में हो गया बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे की तरफ, किससे पीछे की तरफ बताओ, बियॉन्ड 2F1। बोलो कहानी क्लियर हो रही, बियॉन्ड 2F1, क्लियर। आगे तो लाना है लेकिन कहां रखना है, 2F1 से पीछे। दो स्टेप हो गए, पहला स्टेप इन्फिनिटी, सेकंड स्टेप आगे लाए लेकिन 2F1 से पीछे की तरफ, तो बियॉन्ड 2F1। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये, पहला तो लिख दिया भाई इन्फिनिटी, दूसरा स्टेप कहां होगा, ये वाला होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, 2F1 पर रखना है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप हो गया, आपको याद हो जाएंगी बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम तो पेपर में नहीं आना आपको, आपको तो पोजीशंस पूछी जाएंगी कहां पे होगी, या न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलने वाली है, रे डायग्राम नहीं आपको पेपर में आना ना, तो आपको मैं ट्रिक से याद करवाना चाह रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो तीसरी पोजीशन क्या होगी, 2F1 पर। चौथी क्या होगी, इन आगे लेकर, अरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना,
एक एक कदम धीरे धीरे सफलता, अरे नहीं सफलता की ओर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर की ओर, सफलता की ओर भी होगा ना, ऑप्टिकल सेंटर की। पहला स्टेप क्या था, इन्फिनिटी, दूर से चले, है ना। दूसरा स्टेप क्या था, आगे आए लेकिन 2f1 से पीछे रह रहे। तीसरा स्टेप क्या था, 2f1 पर, ये था ना, तो यहां लिख देता हूं, तीसरा स्टेप हो गया एट 2f1, क्लियर। चौथा स्टेप क्या होगा बच्चों, एक स्टेप और आगे चलो लेकिन f1 से पीछे रहना, मतलब यहां पर, तो चौथा स्टेप हो गया ये वाला, क्लियर। चौथा स्टेप हो गया कहां पे, 2f1 से आगे लेकिन f1 से पीछे, मतलब बिटवीन 2f1 एंड f1 लिख लूं चलेगा, ठीक है। चौथा स्टेप हो गया अपने पास बिटवीन 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1। बात क्लियर हो रही, क्लियर हो रही, एक एक स्टेप करके आगे आगे आ रहे हैं हम, है ना, एक एक स्टेप करते हुए आगे। पांचवा स्टेप क्या होगा, सोचो मन में, पांचवा स्टेप क्या होगा, f1, है ना। पांचवें स्टेप में कहां आ जाएंगे हम, पांचवें स्टेप में f1 पर आ जाएंगे, तो पांचवा स्टेप ये हो गया अपने पास, क्लियर, कहां पर, f1 पर। तो फिफ्थ लिख लेता हूं यहां पर, फिफ्थ स्टेप जो होगा अपने पास वो होगा एट f1। ये स्टेप वाइज याद कर लो, पहला स्टेप इंफिनिटी से चले, दूसरा स्टेप आगे रखा लेकिन 2f1 से पीछे रहना, तीसरा स्टेप 2f1 पर आ गए, चौथा स्टेप 2f1 से आगे, ठीक है, पांचवा स्टेप f1 पर, छठा भी होगा, पहले इतने की बात करते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है वो, जहां पर इमेज कैसी बनेगी बताओ, रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगी, जहां पर रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगी, है ना। तो कन्वेक्स की बातें हो रही हैं, कन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, ठीक है, उस केस में कैसी इमेज बनती है, उसमें वर्चुअल बनती है और उसके साथ साथ इरेक्ट बनती है, ठीक है। वर्चुअल बनती है, इमेजिनरी बनती है, होती नहीं एक्चुअल में, इमेजिन करा जाता है, उसके साथ साथ इरेक्ट होती है, ठीक है, सीधी होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ऐसे याद कर लो। रियल कैसी थी, उल्टी, वर्चुअल कैसी होगी, इरेक्ट, क्लियर, याद कर लो। तो छठा जैसे होगा उसकी बाद में बात कर लेंगे, अभी इतनी बातें करने के बाद भी सर है, बाद में करोगे क्या बात, तो कोई बात नहीं, क्लियर होंगी, आएंगे वापस, बाद में करेंगे उसको, तसल्ली से बात करेंगे उसको, इसके बाद ही करेंगे, ठीक है, यहां पर ही करेंगे। सुनो, तो एक एक स्टेप आगे लेकर आते गए हम, इंफिनिटी से आगे ले आए, 2f1 से पीछे रखा, तीसरा 2f1 पर, चौथा 2f1 से आगे, पांचवा f1 पर। अब होगा क्या देखो, अब इमेज क्या बनेगी, अब समझना कहां से, जब जब ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी पर, पहला स्टेप, जब ऑब्जेक्ट रखा हमने इंफिनिटी पर, तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो यहां पर पहला स्टेप लेगी, इंफिनिटी से आई और कहां मिल रही थी, इंफिनिटी से आ रही थी पैरेलल, कहां मिल रही थी, फोकस पर, f2 पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम आगे लेकर आएंगे एक स्टेप, इमेज यहां से एक एक स्टेप आगे बढ़ेगी, क्लियर। पहला स्टेप क्या होगा, f2 पर, यही था, अरे पैरेलल आई थी रेस, कहां मिल गई थी, f2 पर मिल गई थी, तो पहला स्टेप था ये इमेज का। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा तो मेरे पास जो इमेज बनने वाली है बच्चों वो कहां बनेगी, एट, बताओ, एट f2, ठीक है, कहां बन जाएगी, f2 पर बन जाएगी। बीच में लाइन खींच दिया जाए, चलो लाइन खींच दी जाती है, ठीक है, बाउंड्री कर दी गई। देखो यहां पर पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा, पहले इंफिनिटी पर, इमेज कहां बनी, f2 पर, ठीक है, ऐसी आ रही थी पैरेलल और ऐसे मिल गई थी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, दूसरा स्टेप क्या था, आगे लाए ऑब्जेक्ट को एक स्टेप, लेकिन 2f1 से पीछे ही रखा, आगे लाए यहां पर, यही था, एक स्टेप आगे बढ़ाओ यहां से, सही सोच रहे हो आप बिल्कुल, f2 से आगे एक स्टेप इस तरफ, मतलब तो सेकंड स्टेप हो गया इमेज का ये वाला, क्लियर, कहां पर, f2 और 2f2 के बीच में। तो सेकंड जो होगा स्टेप वो क्या होने वाला है बच्चों, बिटवीन, किसके बिटवीन, f2 और 2f2 के बीच में, तो बिटवीन f2 एंड 2f2। बात क्लियर, क्लियर। पहला स्टेप इमेज का f2 पर, दूसरा स्टेप क्या था, जैसे इसको आगे लाए इधर से ये भी आगे बढ़, क्लियर। अरे दोस्त होता है ना, नाराज हो जाता है, आगे आगे बढ़ते हैं ना, जब नाराज है, देखो क्या हुआ, इंफिनिटी पर था पहला दोस्त, दूसरा दोस्त यहां बैठा था, ये मनाने उसको एक स्टेप आगे आया, ये और नाराज होकर आगे चला गया, क्लियर। तीसरा स्टेप क्या होने वाला है आप बताओ, पहला दोस्त आगे आएगा, जो दूसरा दोस्त होगा एक स्टेप और आगे, ऐसे होगा, अरे भाई ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आएगा तो इमेज भी क्या होगी, एक स्टेप आगे चली जाएगी, मतलब जब 2f1 पर आएगा, ठीक है, यहां से एक स्टेप यहां, तो इस स्टेप से इधर बढ़ेगा, ठीक है।
क्लियर होगी। दूसरा स्टेप ये था, इधर दूसरा स्टेप ये था। ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आया, इमेज एक स्टेप और आगे बढ़ गई। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर था, इमेज क्या बनेगी 2f2 पर। तो एट 2f1 पर ऑब्जेक्ट होने पर इमेज जो है मेरे पास बच्चों वो बन जाएगी 2f2 पर। साइज की भी बात करेंगे बाद में। अच्छे से समझ आ रहा है ना? क्लियर? कमेंट करते रहो, ठीक है, कमेंट करते रहो, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रहा है? चले आगे। चलो यहां देखो, तीसरा स्टेप क्या था, हो गया तीसरा। तो चौथा स्टेप क्या था, तीसरे से आगे एक स्टेप हो रहा हो। तीसरे से आगे स्टेप क्या था, 2f1 और f1 के बीच में। और यहां पर कहां पहुंच चुके थे हम तीसरे स्टेप में, हम यहां पहुंच गए थे ना। तीसरे स्टेप हमारा था 2f2, यही था ना तीसरा 2f2, ठीक है। चौथा स्टेप 2f1 से आगे आए, ये कहां जाएगा 2f2 से आगे की तरफ, है ना। तो बियॉन्ड यहां पे क्या लिख दो, आगे की तरफ नहीं, इस तरफ हम इसको बोल देते हैं बियॉन्ड। इसको भी क्या बोला जाता है, बियॉन्ड। तो ये हो जाएगा बियॉन्ड 2f2। एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो बस, एक एक स्टेप आगे। चौथा स्टेप हो गया 2f2 से इस तरफ, 2f2 से बियॉन्ड इस तरफ। क्लियर? समझ आ रही बात? पांचवा स्टेप क्या था, f1। पांचवा स्टेप क्या था, f1। अरे भाई दोस्त एक स्टेप और आगे आ रहा, ये नाराज वाला दोस्त एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है। ये जितना आगे आता है वो उतना और आगे चला जाता है। ये स्टेप एक एक ये भी एक स्टेप चलता है, तो दोस्त भी क्या होगा, दूसरा स्टेप चला जाएगा। ऐसे होता है ना, दोस्ती और नाराजगी है ना, यही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, पांचवा स्टेप आ गया f1 पर, ये यहां तक पहुंच गया था 2f2 से आगे की तरफ। तो पांचवा स्टेप जैसे इसने रखा तो वो कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पर, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होगा, इंफिनिटी। तो एट f1, जब ऑब्जेक्ट f1 पर है तो इमेज क्या बन जाएगी, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी। यहां पर आपने एक बात नोट की, जब पहला दोस्त इंफिनिटी पर था, दूसरा दोस्त था फोकस पे, ठीक है। जब पहला दोस्त फोकस पर आया, दूसरा दोस्त कहां चला गया, इंफिनिटी। क्लियर बात, समझ आ रही है? समझ आ गई, टेबल याद हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए अभी ये याद करना, ठीक है। नहीं तो कैसे याद करनी होती थी, इमेज फॉर्मेशन किया करते थे हम, ठीक है। ये ट्रिक से याद हो गया, नहीं तो हम इमेज फॉर्मेशन कर करके देखते थे कि साइज कैसा आएगा, कहाँ इमेज बनेगी, ये सब सिखा दूंगा। वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी अभी 1-2-3 मिनट में सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। देखो अब देखो, जब अब बात करते हैं साइज की, बात करते हैं साइज की। जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था, इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट था मेरे पास इंफिनिटी पर, इमेज क्या बनी f2 पर। कैसी थी, छोटी सी थी क्या, अरे ऐसी थी ना, जब ऐसे रेज आ रही थी, कहां मिल रही थी, ऐसे रेज आ रही थी, बना देता हूं इसी में, कहां मिल रही थी f2 पर, है ना। ऐसे रेज आई थी लेफ्ट से, और लेंस ने उसे क्या कर दिया था, कन्वर्ज कर दिया था कहां पर, f2 पर। तो जो ये इमेज का साइज था, ये कैसा था, निन्ना सा था बिल्कुल, है ना, छोटा सा था, निन्ना सा था बिल्कुल, पॉइंट साइज था, ऐसे ही था, एक छोटा सा पॉइंट साइज बन रहा था बिल्कुल। क्लियर? तो यहां पर जो साइज बनेगा पहले वाले केस में, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है, इमेज बन रही f2 पर, साइज कैसा आया, एक पॉइंट साइज। तो लिख देता हूं पॉइंट साइज, साइज कैसा आया, पॉइंट साइज। क्लियर? समझ आ रही बात? जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, टेबल याद करना, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे साइज क्या होता जाएगा, साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। भाई ऐसे ही होता है, दोस्त को जब नाराज वाले को मनाते हैं, जैसे जैसे उसे मनाते हैं वो अकड़ दिखाता रहता है और बड़ा होता रहता है, फैलता रहता है ना, यही कहते हैं उसको कि फैल क्यों रहा है और ज्यादा, है ना, फैलता जाता है और फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो साइज क्या होता जाएगा उसका, बढ़ता जाएगा। पहले छोटा सा था पॉइंट साइज, बिल्कुल निन्ना सा था, बिंदु साइज। जब और बनाने गए तो दूसरे स्टेप में साइज क्या हो जाएगा उसका, स्मॉल। पॉइंट से थोड़ा तो बड़ा हो गया, है ना। स्मॉल किसके कंपैरिजन है, ये इमेज का साइज स्मॉल है, किसके कंपैरिजन, भाई ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, ठीक है। पहले निन्ना सा था साइज, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज, मतलब स्मॉल है अभी भी, है ना, अभी भी स्मॉल है। इससे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज का साइज अभी भी स्मॉल है। पहले क्या था, पहले इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन छोटा सा था, बिंदु था। अब पहले से बड़ा है लेकिन है अभी भी स्मॉल, है अभी भी छोटा। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में, तीसरा केस क्या था, जब f2 f1 पर बैठा था ऑब्जेक्ट और इमेज कहां थी 2f2 पर, यही था। उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, एक टाइम ऐसा आ गया जब दोनों का साइज क्या हो गया, बराबर। तो वो यही समय है, तीसरे वाला स्टेप। क्लियर? ये 2f1 पर बैठा, इमेज कहां बैठी
2f2 पर। साइज कैसा हो गया बच्चों? सेम। क्लियर? देखो धीरे धीरे बढ़ रहा, पहले पॉइंट साइज, फिर स्मॉल, फिर सेम हो गया। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से सेम हो गया। फिर धीरे से और क्या होगा अब? हाँ वही 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 जो आप सोच रहे, लार्ज। अब साइज हो जाएगा थोड़ा सा लार्ज, बड़ा हो जाएगा। क्लियर? अब साइज हो जाएगा लार्ज। क्लियर? समझ आई? उसके बाद लार्ज से भी बड़ा, इन लार्ज, इन लार्ज। साइज क्या हो जाएगा 5वें स्टेप में? इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन क्या हो जाएगा बच्चों? वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। बोलो समझ आई? ये जितने भी 5 के 5 केस है, ये जितने भी 5 केस हैं, इसमें क्या होगा? जो इमेज बनेगी वो लेंस से पिछली तरफ बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी वो इमेज? हमेशा कैसी होती है? जो लेंस से पिछली तरफ बनती है वो इमेज हमेशा रियल होती है। तो ये इमेज कैसी होगी बच्चों? नेचर में कैसी होगी? रियल होगी, ठीक है, नेचर वाइज, है ना? कैसी होगी? रियल। और रियल होने के साथ साथ ये कैसी होगी? इन्वर्टेड। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ये बात मैंने तब बताई थी। कब बताई थी भैया? आज बताई थी, ठीक है, याद रखोगे? चलो आगे चलते हैं, 5वें केस की बात करते हैं, ठीक है, 5वें केस की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करने जा रहे, होगा क्या? देखो जब आप लोग, ये हो गया अपने पास लेंस, ऐसा नहीं, मजा नहीं आया लेंस बना के ना। ऐसा ठीक है, टेढ़ा बना, कोई बात नहीं। आगे देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइन अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सेप्शनल केस समझा रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्शनल केस समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये हो गया अपने पास F1, ये हो गया अपने पास 2F1, और इस तरफ सेम डिस्टेंस पर जितना ये उतने डिस्टेंस पर यहां क्या F2, जितने डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये 2F2। तीसरा केस होगा क्या? देखना, कहां तक आ गए थे हम 5वें स्टेप में? F1 तक आ गए थे ना, F1 तक आ गए थे। इमेज कहां पहुंच गई थी? इन्फिनिटी। इमेज कहां पहुंच गई थी? इन्फिनिटी पर पहुंच गई थी। अब होगा क्या? देखो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है 5वें केस में? यहीं बना लेता हूं टेबल, जैसे वहां समझाया था ऐसे ही यहां समझा देते हैं, बढ़िया सा, पिछले वाले स्लाइड पे समझाया था जैसे। ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज, और यहां पर लिख लेते हैं नेचर, ठीक है, नेचर की बात कर लेते हैं। क्लियर? यहां पर हम नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। होगा क्या? देखो मान लो यहां पर, अच्छा रखा कहां? 5वीं पोजीशन कहां होगी आपके हिसाब से? F1 से आगे बढ़ेंगे तो O और F1 के बीच में, मतलब इस यहां पर कहीं रखना है। 5वें केस में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो F1 और O के बीच में रहने वाला। तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? बिटवीन बिटवीन F1 एंड O। O इज अ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है आपने? बिटवीन F1 एंड O, मतलब F1 और O के बीच में कहीं भी। क्लियर? यहां पर कहीं भी रख लो, लेंस के अंदर नहीं घुसा देना, पॉसिबल नहीं है ना, तो यहां पर कहीं पे रख देना। होगा क्या? देखो यहां पर बना के देखते हैं, चलो F1 और O के बीच में रख दें अगर, ये हो गया मेरे पास एक क्या, एक ऑब्जेक्ट, नाम रख दिया इसका ए बी, रख देंगे, चलो बाद में रख देंगे। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, ऐसे सीधा खड़ा ऑब्जेक्ट ए बी। सबसे पहला काम क्या होता है? एक रे जाएगी ऐसे पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी भाई? मिल जाएगी वो कहां पर? बताओ, जो रे पैरेलल जाती है वो मिलती है F2 पर। बताता हूं, ये भी है ना, डॉटेड आएगी, ठीक है। और दूसरी कहानी क्या होती है भाई? दूसरी कहानी क्या होती है? ये जाएगी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ और ऐसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई। अब ये रे तो ऐसे फैलती जा रही है तो कहीं मिलेंगी नहीं, जितनी आगे जा रही है इनके बीच का जो इंटर डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा, जैसे जैसे आगे जा रही है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा? बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, है ना। तो जो लाइंस ऐसे फैलती जा रही, उनका एक टाइम, एक पॉइंट ऐसे होता है पिछली तरफ, जहां पर ये दोनों क्या होती है? इकट्ठी चलती है। ऐसी होता है ना भाई, जो दो लाइंस ऐसे फैलती जा रही,
जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, जरा बढ़ता जा रहा, मतलब वो पीछे आते हुए डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर दोनों लाइंस क्या होंगी, मिल रही होंगी। तो हमने क्या किया, इन लाइंस को ऐसे पिछली तरफ बढ़ा दिया, ऐसे पिछली तरफ बढ़ा दिया, ठीक है, यहां पर बढ़ा दिया इनको पिछली तरफ। तो इस पॉइंट पर अपने पास क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड की, देखो ऑब्जेक्ट ये रखा था, नाम रख देते हैं चलो इसका, ये ए और ये बी, ठीक है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था अपने पास इमेज भी क्या होगी, इसी साइड बन जाएगी, ठीक है। इमेज भी क्या होगी, इसी साइड बन जाएगी। डॉटेड इसलिए बनाई, ये इमेज कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि लेंस से आगे की तरफ बन रही, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनती है जो इमेज, वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चों, एक सीधी इमेज होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है ना, स्पेलिंग गलत हुए, तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है अपने पास, इरेक्ट होती है। क्लियर, लिख देते हैं वर्चुअल इमेज इरेक्ट, ठीक है। तो जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। याद रखोगे बात, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी इमेज, ठीक है, जो एक्चुअल में नहीं बन रही है ना, माना गया, एक्चुअल में नहीं बन रही, मान ली गई कि वहां पर बन रही ही होगी, ठीक है। साइज कैसा आया, इमेज का साइज कैसे आया बताओ, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज में क्या है, ये ए है, बी है ना, ए डैश बी डैश कह लो, ए के क्या बन गई ए डैश, बी क्या बन गया बी डैश। साइज में क्या है, देखो इमेज का साइज, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन क्या है, ऑब्जेक्ट तो इतना है, इमेज देखो बड़ी है, तो साइज कैसा होगा बताओ, लार्ज लिख दो, साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। किसका साइज, इमेज का साइज भाई, इमेज का साइज। क्लियर, समझ आई बात। अच्छा इमेज बनेगी कहां, सेम साइड लिख दूं, ठीक है, या लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेंस से इसी तरफ बनेगी जिस तरफ, जिस तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा, तो लिख देते हैं यहां पर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, है ना, जिस तरफ अपने पास, जिस तरफ अपने पास ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड पर अपने पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आपको मैंने ये बना के भी दिखा दी, बोलो क्लियर। तो ये याद रखना, ये अपने पास कैसा केस है, एक यही एक एक्सेप्शनल केस है, एक यही एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है बताओ, जहां पर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। क्लियर, जहां पर इमेज जो बन रही है वर्चुअल बन रही है, इसके साथ साथ इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। बोलो क्लियर हो गई बात, ठीक है। धागे खुल गए आज कन्वेक्स लेंस के भी, कन्वेक्स लेंस को भी आज हमने अच्छे से समझ लिया, धागे खोल दिए आज इसको भी हमने सारे, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे हमने बात करनी है, रे डायग्राम भी समझा दो, चलो समझा देता हूं रे डायग्राम भी। देखो रे डायग्राम के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, क्या क्या बातें याद करनी है, सुनो ध्यान से। पहले मैं लेंस बना लेता हूँ छोटे छोटे, यहाँ पर काफी सारे 3 बनेंगे, ये बातें याद कर लेना, रे डायग्राम अच्छे से हो जाएगा। सिर्फ 3 बातें, रे डायग्राम कभी भी बनाना पड़ जाए, है ना, कई बार हम भूल जाते हैं, ये टेबल भूल गए, है ना। देखो यहाँ पर फटाफट से देखो, दिख रहा है यहाँ पर ये कलर, ठीक है। सुनो मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, कलर जो दिख जाएगा आपको ये ठीक रहेगा वाइट। सुनो, जब भी ये क्या चीज थी, ये F1, ये 2F1, ये बताओ F2, ये 2F2, सेम यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, इस तरफ F2 और ये 2F2, यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, याद हो गया होगा अब तो। और ये समझो, टीचर से भी गलती हो जाती है भाई, कोई बात नहीं, F1 और ये क्या होगा बताओ F2 और ये क्या होगा 2F2, जितना डिस्टेंस इसका उतना ही डिस्टेंस ही होना चाहिए, याद रखना। सुनो करना क्या, रे डायग्राम समझने के लिए इंपॉर्टेंट बातें जो हम नहीं पढ़ते कभी, है ना, नहीं पढ़ते ना, डायरेक्ट रे डायग्राम से भिड़ जाते हैं और गलत कर देते हैं हमेशा, फिर हमसे समझ नहीं आता कुछ। तो आप लोग याद रखेंगे, सुनो ध्यान से, जो रे पैरेलल आएगी, जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां पे जाती हुई मिलेगी, लेंस से पास होते हुए वो फोकस से होकर पास होगी। बात समझ आई,
जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, जो फोकस से आएगी वो जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, जो फोकस से आएगी वो कैसे जानी चाहिए भाई, पैरेलल जानी चाहिए। सही बोल रहे हो, ठीक कह रहे हो। जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, लेंस से पास होने के बाद। जो लाइट फोकस से पास होती आएगी, ठीक है, जो फोकस से पास होती आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद या लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, उल्टा बिल्कुल बिल्कुल इनवर्सल, ठीक है, वाइस वर्सा बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो तीसरी बात, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना डाइवेट हुए, बिना मुड़े, ठीक है, बिना टेढ़ी मेढ़े हुए वो क्या चलेगी, सीधे आगे की तरफ, वो मुड़ेगी नहीं कहीं पे, ठीक है, पुष्पराज वाला, ठीक है, झुकेगी नहीं कहीं, ठीक है, झुकेगी नहीं, ठीक। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो झुकेगी नहीं, कभी झुकेगी नहीं। क्लियर? क्या बताया, जो पैरेलल आएंगी वो फोकस से पास होंगी रिफ्रैक्शन के बाद, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो पुष्पा वाला, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, वो झुकेगी नहीं होगी कभी। समझ आ गई बात? चले आगे, तैयार हो गया ये? चलो रे डायग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम में आपको डायरेक्ट यहां दिखा देता हूं। तो पहला रे डायग्राम क्या था अपने पास, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे। पहला स्टेप क्या था ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज क्या बन रही थी बच्चों, फोकस पे, ऐसा ही हुआ था। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, टेबल या चेक कर लो चाहे एक बार, जो आपने टेबल बनाया भी वो आपने भी बनाया हुआ लिखा होगा, एक बार साथ में वो खोल के रखना। देखो जो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, तो रेस कैसी आ रही थी बच्चों, पैरेलल, पैरेलल आई, ये भी पैरेलल आई, ये भी पैरेलल आई। जो रे पैरेलल आई, ये देखो यहां पर, जो रे पैरेलल आई वो कहां से पास होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस से पास होने पर कहां से पास होती है, फोकस पर। ये भी पैरेलल आई, रिफ्रैक्शन के बाद कहां, फोकस पर, है ना, यही बताया भी मैंने आपको, ठीक है। जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे होगी। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखने पर कहां बनेगी इमेज, फोकस पर, F2 पर बनेगी, ठीक है। और सेंटर वाली लाइन दिख रही है आप सभी को, ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से होती जा रही है, ये वाली मिड वाली, ये कहां से पास होती जा रही, यस, झुकेगी नहीं, है ना, ऐसी बिल्कुल सीधी जा रही है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कहां रखा, इन्फिनिटी पर, इमेज कहां बनी, F2 पर बनी इमेज। साइज में कैसी है, पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटी सी, निन्नी सी मुन्नी सी है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, इन्फिनिटी से आगे लाए, लेकिन किससे पीछे रखना है, इन्फिनिटी से आगे लाए लेकिन 2F1 से पीछे की तरफ रखा, ऐसे रखा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ। क्लियर? पहला काम क्या होता है अपने पास, रे को सीधे ले जाना है पैरेलल एक्सिस के, ठीक है। तो ये पहली रे ऐसे गई बिल्कुल सीधी। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, देखो पैरेलल जा रही, जो रे पैरेलल जाती है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है, देखो सीधी जा रही। क्लियर? समझ आ रही बात? जूम करूं थोड़ा सा, देखो यहां पे, जो रे पैरेलल जा रही रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है, वैसे सीधे आगे की तरफ बढ़ रही। दूसरी रे हमने लेनी होती है ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही, देखो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती जा रही वो, हाँ वो झुकेगी नहीं, वो झुकेगी नहीं कभी, ठीक है, झुकेगी नहीं। तो आगे जाकर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को टक्कर ना, क्रॉस कर दिया एक दूसरे को इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया। और जहां पर इंटरसेक्शन होता है बच्चों, वहां पर क्या बन जाती है हमेशा, इमेज। तो ये मेरे पास क्या बन गई, इमेज। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज क्या बनी, नीचे की तरफ। क्लियर? तो हाइट कैसी होगी इमेज की, बताओ, नीचे की तरफ है, हाँ, हाइट कैसी होगी, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऊपर की तरफ होने के कारण पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? यू कैसे लेंगे, लेंस से इस तरफ, लेंस से इस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो यू क्या होगा बताओ, लेफ्ट साइड नेगेटिव। और वी क्या होगा, वी क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलें तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट को कहां रखना था, अगला स्टेप इससे आगे, मतलब 2F1 पर। तो देखते हैं यहां पर 2F1 वाला केस को भी जूम कर लेते हैं, उसका भी धागा खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर अगला स्टेप 2F1 पर, ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 पर, ठीक है। उसके बाद क्या काम होता है, पैरेलल रे ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, यही काम होता है। तो पैरेलल रे देके गए, कहां मिलेगी, फोकस से पास होती हुई आगे बढ़ेगी। और ये रे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, पुष्पराज है ना, आगे जाकर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया यहां पर। और ये क्या बन गई, इमेज। यही था, ठीक है, यही था तीसरा स्टेप यही था ना। ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे, दूसरा इंफिनिटी से आगे लेकिन 2F1 से पीछे, तीसरा 2F1 पर।
इमेज का तीसरा स्टेप क्या था, पहले F2 पर, फिर F2 से आगे लेकिन इससे पीछे, तीसरा स्टेप क्या था, 2F2 पर। ये वो वाला केस है जहां पर साइज भी क्या आते थे, दोनों सेम, जितना ये साइज, तीसरा केस क्लियर। 2F1 पर बनेगा, रखेंगे ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या बनेगी 2F2 पर, बोलो क्लियर हो गई बात। चौथा स्टेप क्या होगा, 2F1 से आगे लेकिन F1 से पीछे, मतलब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या बनेगी 2F2 से बियॉन्ड, इस तरह बनेगी, क्लियर। तो इसको भी धागा खोल लेते हैं, देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो चौथा केस, फोर्थ, 2F1 से आगे रखा लेकिन F1 से पहले, बीच में दोनों के, क्लियर। वही केस, पैरेलल जा रही, फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली, हाँ क्या थी, ऑप्टिकल सेंटर वाली, यस। तो यहां पर देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही, इंटरसेक्ट। तो इमेज कैसी बनी, उल्टी। साइज में कैसी है देखना, चौथे केस में साइज में कैसी आई, बड़ी आई है ना। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन क्या है, लार्ज, जिसको आप बोलते थे लार्ज साइज हो गया, ठीक है। यहां तक सेम था तीसरे में, चौथे में क्या हो गया, साइज लार्ज हो गया। पांचवें केस की बात करते हैं, देखो ये बना के भी देख सकते हैं आप चाहें तो, कोई इशू नहीं, बन जाएगा इजिली। अब आपको समझ आ गया, बना सकते हो आप इजिली। देखो अब यहां पर पांचवा केस 2F1 तक आ गए थे हम। 2F1 और कहां तक आ गए थे, 2F1 और F1 के बीच में, चौथे केस में आ गए थे। पांचवा केस था, बीच में आ गए थे, अगला पांचवा केस इससे आगे की तरफ, इससे आगे की तरफ आए F1 पर, सेम वही, एक पैरेलल वाली फोकस से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जाएगी, वही यस, बार बार नहीं बोलना, है ना। तो ये रे जाएंगे अपने पास पैरेलल, ये रे कैसे जा रही, पैरेलल। इनके बीच का जो इंटर डिस्टेंस होगा दोनों रे के, वो कैसे रहने वाला है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट, है ना। तो जो सेम होती है हमेशा, वो कहां जाके मिलती है भाई, जो पैरेलल चलती है वो मिलती नहीं कहीं, हम फिर भी बोल देते हैं कि हम इन्फिनिटी पर मिलेंगे, ठीक है। जो रे पैरेलल जाती है भाई, जब इन्फिनिटी से ही तो कैसी थी, पैरेलल आई थी, तो जो पैरेलल जाएंगी वो कहां जाएंगी, हाँ इन्फिनिटी पर। जो इन्फिनिटी से आएंगी वो पैरेलल आ रही, जो पैरेलल होंगी वो इन्फिनिटी पर। तो हम बोल देते हैं कि इमेज क्या बन रही है हमारे पास, इन्फिनिटी पर, और साइज में कैसी होगी, बहुत बड़ी, है ना, इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। और छठा केस आप लोगों को बताया मैंने, एक्सेप्शनल केस, देख लीजिए एक बार। छठा स्टेप, F1 से आगे ऑब्जेक्ट रखा, क्लियर। इमेज का मनी सेम साइड, साइज में कैसी है, बड़ी है ना, और है कैसी, वर्चुअल, तभी डॉटेड बनाई। सेम साइड होगी तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इस केस में बच्चों U क्या होगा, नेगेटिव, और V क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। एक यही एक्सेप्शनल केस है जब F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है और इमेज भी सेम साइड पर बनती है, और साइज में तो बड़ी होती है, इसके साथ साथ वर्चुअल होती है, ठीक है, इमेजिनरी होती है। साथ साथ जो वर्चुअल होगी वो सीधी भी होगी, इरेक्ट होगी। सिर्फ यही एक ऐसा केस है कन्वेक्स लेंस का जहां पर जो इमेज होती है वो सीधी बनती है, ठीक है, सीधी के साथ साथ वर्चुअल बनती है। क्लियर हो रही है बातें, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, चलो अच्छे से समझ आनी चाहिए आप लोगों को। वापिस आते हैं स्लाइड्स के ऊपर, क्लियर, स्लाइड्स पर वापस आते हैं। आगे हमने बात करनी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स वाला समझ आया आप लोगों को अच्छे से, चलो कमेंट से भर दो फिर सेक्शन, है ना। देखो यहां पर इमेज फॉर्मेशन, शेयर कर दिया करो भैया वीडियो। इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस आप लोगों को पता ही है, कनकेव लेंस की कहानी पता है ना, हाँ पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, वहां पे सारी कहानी बताई है। यहां भी बता देता हूँ, सुनो, शॉर्ट में बना दूंगा, शॉर्ट में बना दूंगा नहीं, सुना दूंगा, सुनो। ये अपने पास कनकेव, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, है ना। कर दूं सही, चलो कर देते हैं थोड़ा सा सही। तो ये अपने पास कनकेव लेंस, सेंटर क्या होगा, वही सेम ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर से एक लाइन पास होगी, सेंटर से एक लाइन पास होगी जिसका नाम होगा क्या, करण अर्जुन, नहीं नहीं, किसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। उसका नाम क्या होगा बच्चों, वही प्रिंसिपल एक्सिस, पीए लिख दूं, प्रिंसिपल एक्सिस याद रखोगे पक्का, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट याद ना रखना,
प्रिंसिपल एक्सिस ही याद रखना। सुनो अब यहां पर ये पॉइंट क्या होगा F1, ये पॉइंट क्या होगा 2F1, ये पॉइंट क्या होगा F2 और इधर वाला पॉइंट 2F2 पर लिख देते हैं। क्लियर। सेम टेबल इसका भी बना लेते हैं, जब धागे खोलने लगे तो अच्छे से खोले जाए, है ना। ऑब्जेक्ट, इमेज और इसके साथ साथ साइज इमेज का, इसलिए आई डॉट इमेज का साइज। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं ना, रंग बिरंगा संसार। देखो यहां पर होगा क्या, जब रेस पैरेलल आएंगी, कहां से आएंगी पैरेलल, कहां से आएंगी पैरेलल, कहां से आएंगी पैरेलल, बाई इंफिनिटी से आती है ना। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इंफिनिटी पर, लिख दूं ऑब्जेक्ट कहां रखा, पहला पॉइंट इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट रखा गया इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया हमने, इंफिनिटी पर रख दिया, बहुत ज्यादा दूर रख दिया। क्लियर, आज खत्म करवा देना मैंने लेंस वाला आपको, ठीक है। मैग्निफिकेशन वाला, पावर वाला सब टॉपिक कैंसिल नहीं, क्लियर करवा देना, खत्म करवा देना बिल्कुल, ठीक है। जब पास होंगी ऐसे, लेंस से पास होने के बाद क्या होंगी बताओ, कौन सा लेंस था ये, डाइवर्जिंग। पिछले वाला कैसे था, कन्वेक्स वाला, कन्वर्जिंग। वो क्या करता था, रेज आती थी ऐसे एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता, कन्वर्ज कर देता, मिला देता। ये क्या करेगा, फैला देगा। ये क्या करेगा, फैला देगा, रायता फैला देगा ना। देखो ये रेस को क्या करेगा, फैला देगा ऐसे। रेस कहां जाएंगी, ऐसे, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएंगे, ऐसे फैलती जाएंगी। क्लियर। अब जब ये फैलती जा रही है तो भाई ये तो मिलने वाली नहीं कहीं, ये तो मिलेंगी नहीं कहीं, मतलब इमेज नहीं बनेगी। नहीं, इमेज तो बनेगी। कहां बनेगी, देखो हमने क्या, हम क्या करेंगे, इसको पिछली तरफ बढ़ा देंगे, ऐसे पिछली तरफ बढ़ा देंगे, डॉटेड बनाना, पिछली तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगी, ये इमेज बनाएगी। कहां पर, F1 पर। कैसी, कैसी इमेज होगी बताओ, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ इमेज बन गई। तो नेचर कैसा होगा बताओ, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ इमेज बन गई, मतलब वर्चुअल होगी। तो इस केस में ये कैसी इमेज बना रहा, इस केस में नहीं, हमेशा यही बनाएगा, ठीक है। कनकेव लेंस जो होगा वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा बच्चों, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, बताया था ना, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी। बात याद रखना। ये स्पेलिंग क्यों गलत हो रहे हैं हमारे बार बार, चलो कोई बात नहीं, हो रहे हैं तो सही भी कर लेते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है, हो नहीं रहे, मैं गलत लिख रहा हूं ना। तो वर्चुअल और इरेक्ट, कनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कहां पर था ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पर। इमेज कहां बनी, F1 पर, फोकस पर। तो लिख देते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज क्या बन रही बताओ, एट, लाइन बना लो, ठीक है, लाइन एट F1, लाइन, लाइन नहीं, कहां बनेगी इमेज, F1 पर बनेगी। क्लियर। साइज कैसा है देखो, अरे पूरी इमेज नहीं है, ये छोटी सी इमेज है, ये नीनी सी गोल मोलू सी, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी, साइज कैसा होगा उसका बताओ, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज। क्लियर। सेकंड पोजीशन क्या होगी, इसमें क्या करना, इसमें हर एक स्टेप आगे आगे लाकर नहीं दिखाने की वो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें इमेज हमेशा ही कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी, हमेशा। उसमें आगे क्यों ला रहे थे, क्योंकि उसमें इमेज का साइज हमेशा कम ज्यादा हो रहा था, है ना। पहले कम था, फिर बड़ा, फिर धीरे धीरे इक्वल हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और ज्यादा बड़ा हो गया था ना। इसमें क्या होगा, हमेशा साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दूसरी बात, उसमें क्या था बताओ, कभी 5 केसेस में राइट साइड बनी थी, इस तरफ राइट साइड, और छठे केस में लेफ्ट साइड। इसमें क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड ही बनेगी, मतलब हमेशा क्या होगी, वर्चुअल। वर्चुअल वाली हमेशा इरेक्ट होगी। क्लियर। तो जो अगली पोजीशन होगी वो क्या होगी, इंफिनिटी से तो आगे ले आएंगे हम, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच में कहीं भी रख दो। क्या बोला, क्या बोला मैंने आपको बोला कि इंफिनिटी से तो आगे लाएंगे, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से पहले कहीं भी रख दो। तो सेकंड क्या हो जाएगी, बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी से तो आगे ले आए, बिटवीन इंफिनिटी एंड, इंफिनिटी एंड, इंफिनिटी से आगे लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ कहीं भी, ठीक है। बिटवीन इंफिनिटी एंड क्या था, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, इंफिनिटी और ऑप्टिकल, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी,
ठीक है, इंफिनिटी वाला तो कर लिया, इंफिनिटी से आगे और ऑप्टिकल सेंटर से पीछे कहीं भी रख दो, तो जो इमेज होगी बच्चों वो हमेशा कहां बनेगी, देखो इसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, हम आगे लाएंगे, यहां से इमेज आगे शिफ्ट होगी, तो लेंस से आगे तो जा नहीं सकती है ना, तो हमेशा जो इमेज होगी इस केस में वो क्या बनेगी, और F1 के बीच में बनेगी। तो लिख देते हैं इमेज कहां बनेगी बच्चों, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इंफिनिटी से O के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज क्या बनेगी F1 और O के बीच में, और साइज कैसा रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, तो लिख देते हैं स्मॉल। क्लियर, हमेशा लेफ्ट साइड ही बनेगी, सेम साइड बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ क्या बन जाएगी हमारे पास, इमेज बन जाएगी, तो वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्लियर, समझ आ गई बातें। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी भाई, बताओ, इंफिनिटी पे रखा था तो कहां बन रही थी, F1 पर, मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा कहां से मेजर, अच्छा डिस्टेंस इसमें भी वही रहेगा सेम, इसमें भी डिस्टेंस हम हमेशा O से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज वो क्या होने वाली है हमारे पास, स्मॉल f से लिख देता हूं, फुल फॉर्म नहीं मैं लिख रहा, क्या होगी वो, फोकल लेंथ। तो इस केस में जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। बात क्लियर, समझ आई बात। कन्वेक्स वाले में कैसी थी, पॉजिटिव। ठीक है, कनकेव में कैसी होगी हमेशा फोकल लेंथ, क्योंकि इस तरफ बन रही, देखो पैरेलल रेज आई, ये तो फैल रही हैं, फैलती हुई को पिछली तरफ बढ़ाएंगे तो लेंस से इस तरफ ही आएंगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जहां पर ये F1 पर मिल रही है, ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का जो डिस्टेंस होगा किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा ना, लेफ्ट वाले डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव, तो F1 क्या, F क्या आ जाएगा अपने पास, फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा बच्चों, U क्या होगा, U क्या चीज थी, U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, और U कहां होगा हमेशा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वाला हमेशा 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 नेगेटिव होगा। ठीक है, V क्या चीज थी, इमेज का डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज हमेशा कहां बन रही, सेम साइड पर, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, या ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बन रही, तो V भी हमेशा क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा बच्चों। समझ आई बात, क्लियर है, चले आगे। अच्छा, H क्या होगा, H था क्या, H था हमारे पास हाइट ऑफ, H इज हाइट ऑफ, क्या था हाइट, H इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे होगा हमेशा सीधा, तो H तो हमेशा ही क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। क्लियर, चलें आगे। और H डैश, H डैश क्या चीज है, H डैश क्या चीज है बताओ, H डैश इज द हाइट ऑफ, H डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, है ना, और इमेज कैसी बन रही है यहां पर, हमेशा इमेज बन रही इरेक्ट, मतलब इमेज भी ऊपर की तरफ ही होगी, इमेज कैसी होगी, ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, है ना, तो H डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरफ है सर लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस, ये तो नेगेटिव होना चाहिए, भाई प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, चाहे लेफ्ट की बात हो रही है राइट की, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की बात हो रही है तो वो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की बात हो रही है तो नेगेटिव होगा हमेशा। ठीक है, बट इस केस में हाइट ऑब्जेक्ट भी ऊपर होगा और इमेज भी कैसी बनेगी, वो भी हमेशा इरेक्ट बनेगी। क्लियर, वो भी हमेशा इरेक्ट बनेगी, इसलिए H डैश क्या ले लिया मैंने, ऊपर की तरफ है तो हमेशा 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 पॉजिटिव ले लिया। बोलो ये बातें क्लियर हो गई, तो चलें आगे की तरफ, नहीं तो वापस एक बार रिवाइज करवा दूं। क्लियर हो गई होंगी वैसे तो, क्लियर, ये बातें याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। ठीक है, एमसीक्यू भी आ जाता है इसमें से ऐसा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये लेंस जो है, रेस जो आ रही है उसको क्या कर रहा है, फैला रहा है, फैला रहा है मतलब डाइवर्ज कर रहा है, तो ऐसा लेंस जो रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, उस लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाता है बताओ, उस लेंस का दूसरा नाम होता है बच्चों डाइवर्जिंग, उस लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। बोलो समझ आ रही बात, चलें जोश के साथ बोला करो, चलो जी। अरे रिकॉर्डिंग लेक्चर है ना, जोश कहां से दिखाएं सर, कैसे बोले, है ना, अरे कमेंट कर दिया करो जोश के साथ, ठीक है, जोश लिख दिया करो कमेंट में। चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई, चलें आगे। ठीक है, रंग बिरंगा संसार, बढ़िया, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे हमने बात करनी है इमेज फॉर्मेशन, नहीं हो गया, इमेज फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गया, कन्वेक्स लेंस का कनकेव लेंस का दोनों का इमेज फॉर्मेशन अच्छे से हो गया, इससे पहले मिरर का भी हो चुका है हमारा। क्लियर, समझ आ रही बात, आज लेक्चर भी लंबा हो जाएगा आज, ठीक है, कोई बात नहीं,
चलो आगे हमने बात करनी है मैग्निफिकेशन। लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है ना किन्स की, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं हम, है ना। मैग्निफिकेशन जो होती है इसका मतलब होता है वो लेंस जो वो कोई लेंस इमेज को कितना ज्यादा जूम करके दिखा रहा, जूम जूम, ठीक है, कितना ज्यादा बड़ा करके दिखा रहा, ठीक है। गेम खेलते हो ना, हाँ, पबजी बीजीएमआई होता है ना, 8x 6x 4x जूम करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, सेम कितना ज्यादा बड़ा कर रहा है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों उसको हम एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से। तो जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कौन सा कलर लें बोलो, ग्रीन ले लें, दिखेगा, हाँ दिखेगा। मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होती है बराबर होती है एच डैश अपॉन एच। एच डैश पता ही है तुम्हें, हाइट ऑफ इमेज। एच इज क्या होता है, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज की हाइट और ये ऑब्जेक्ट की हाइट, क्लियर। अब बताओ मुझे एम नेगेटिव कौन से केस में होगा, एम नेगेटिव कौन से केस में होगा, बताओ कौन से लेंस के केस में होगा, कनकेव में कन्वेक्स में, बताओ। अच्छा कन्वेक्स में क्या होता था, सारी बातें कर लेते हैं बढ़िया से। कन्वेक्स में क्या था, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में एच क्या होता था, बताओ। ऑब्जेक्ट तो सीधा ही होता था ऊपर की तरफ, तो एच होता था हमारे पास पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है। इमेज कैसी बनाता था कन्वेक्स, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, 5 केसेस, एक्सेप्शनल को छोड़ दो, भूल जाओ अभी, ठीक है। जब आएगा एक्सेप्शनल पीवाईक्यू में आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वहां याद करवा दूंगा, नहीं भी आएगा तो मैं उसके 2-4 क्वेश्चन मैं बनाकर प्रैक्टिस करवा दूंगा उसकी, ठीक है। कहीं इस बार आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस उसकी भी करवा दूंगा। तो 5 केसेस की बात करते हैं। कन्वेक्स में हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की वो कैसी होती है, ऊपर की तरफ है ना, सीधा, तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। इमेज की हाइट कैसी होगी, इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड होती है ना, रियल होती है और रियल इमेज इन्वर्टेड, तो कन्वेक्स के केस में एच डैश क्या होता है, नेगेटिव, क्लियर। ये सांप कहां से आ गया इसमें, सुनो यहां सुनो। तो एच भी पॉजिटिव है, एच डैश नेगेटिव है, तो एम क्या होगा, बताओ, बताओ। एच डैश पॉजिटिव नहीं, एच डैश नेगेटिव एच पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव, तो एक चीज नेगेटिव एक चीज पॉजिटिव, तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव ही आएगा। मतलब कन्वेक्स का केस होगा वो, कन्वेक्स का केस होगा बाबू, है ना, कन्वेक्स केस। कन्वेक्स केस ना लिखने के बजाय कन्वेक्स लेंस लिखना चाहिए मुझे ना, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन होगी वो नेगेटिव होगी, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्लियर। अच्छा एम पॉजिटिव कहां होगा, तो आप कहोगे सर इससे उल्टा ही होगा, है ना, देख भी लेते हैं करके, कोई इशू नहीं है, समझते हैं इस चीज को। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के केस में एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही खड़ा होगा, एच क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अच्छा एच डैश क्या होगा, इमेज कैसी बनती है कनकेव में, बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, है ना, इमेज कैसी बन रही, सीधी, मतलब एच जो रहने वाला, एच डैश जो रहने वाला है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा भाई। ऑब्जेक्ट भी ऊपर था, इमेज भी कैसी थी, वो भी ऊपर की तरफ आई थी, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट था, इरेक्ट बन रहे थे, तो एच डैश भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव। तो जब ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो एम क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर लिख देते हैं कनकेव लेंस। बात क्लियर हुई, बात पल्ले पड़ी, पड़ गई होगी, है ना, अच्छे से समझा दिया, समझ आ गया होगा, क्लियर। चलें आगे, चलो ये बातें क्लियर। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी है, ये पहला फॉर्मूला है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी है, सुनो वो भी समझाता हूं, न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें से, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, चलो कोई इशू नहीं है, इसको कर देते हैं हम साफ, बड़ी सी रबड़ का यूज करके, बड़ी सी रबड़ का यूज करके इसको साफ कर देते हैं। सुनो कहानी ध्यान से,
मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और क्या है, स्मॉल एम, अभी एच डैश अपॉन एच पढ़ा है ना, एच डैश अपॉन यही पढ़ा था, क्लियर। तो एम अपने पास क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला जो होगा मैग्निफिकेशन का वो होगा वी अपॉन यू, वी अपॉन यू, सेकेंड फॉर्मूला किसका, मैग्निफिकेशन। अरे दो ही फॉर्मूले हैं, घबराना नहीं, दो ही फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल आएंगे इनमें से, क्लियर। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव किस केस में होगी, यहां पर भी वेरीफाई होगा, सेम वही पहले वाले चलने वाला, नेगेटिव वहां पर कौन सा था, कन्वेक्स लेंस, यहाँ भी नेगेटिव किसके लिए होगा, कन्वेक्स लेंस के लिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कहां होगी, कौन सा लेंस बताओ, कनकेव लेंस, है ना, ऐसे था। एक बार वेरीफाई करवाता हूँ, फटाफट से आ जाओ, आ जाओ समझते हैं, फटाफट से कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा। देखो यहाँ पर बात करें, अगर बात करें कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं बताओ, ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लेफ्ट साइड, है ना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखते हैं, मतलब जो यू होगा, लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं ना, जो यू होगा, यू यू वी नहीं यू, है ना, जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब उसका डिस्टेंस जो यू होगा, लेफ्ट साइड वाला तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्लियर। और इमेज क्या बनती है, इमेज हमेशा राइट साइड बनती है, एक्सेप्शनल को छोड़ दो, है ना, एक्सेप्शनल को छोड़ दो, बाकी पांच। वी का इमेज क्या बनती है, लेंस के राइट साइड, तो वी इस तरफ राइट साइड वाला डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला वी को हम पुट करें पॉजिटिव, यू को नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, है ना, मतलब नेगेटिव किसके लिए होगी, कन्वेक्स लेंस के लिए। यही बताया था अभी पिछले केस में भी, हाइट में भी यही आ रहा था हमारे पास, ये क्रॉस वेरीफाई हो गया। एम पॉजिटिव कैसा होगा, कनकेवी होगा भाई, देख लो कैसे, कनकेव लेंस, ठीक है बच्चों, कनकेव लेंस की अगर बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड होता है और इमेज भी कहां बनती है, सेम साइड पर बनती है, तो मतलब वी भी क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव हो, मतलब ये दोनों ही नेगेटिव हो, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब एम क्या आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये बात कौन सा केस होगा, कनकेव लेंस का केस होगा, कनकेव लेंस, क्लियर, समझ आ गई बात। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए, पक्का। चलें कौन कौन सा था लिख के देख लेते हैं एक बार, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। भाई क्वेश्चन बनेगा यहां से, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, देखो यहां से, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो बनेगा यहां से वो इस फॉर्मूले से बनने वाला, पी वाई की कोई भी उठा लो, इस तरह जिसमें ये आया होगा, इस फॉर्मूले में से हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, एच डैश इज हाइट ऑफ इमेज, एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर ये बात। चलें आगे, पक्का, चलो आगे देखते हैं हम पावर ऑफ लेंस, बस आज का लास्ट टॉपिक होने वाला ये पावर ऑफ, कलर चेंज ही कर लें, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। पावर ऑफ लेंस कौन सा यूज करें, ये यूज करते हैं, पावर ऑफ लेंस। इसमें एक न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बताता हूं कहां पर क्या रीजन होता है कंफ्यूजन का, या आंसर गलत क्यों आता है, फिर मैच नहीं होता, वो ऑप्शन में दिया ही नहीं होता कुछ ऐसा, है ना, क्यों गलत आता है सुनना। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि एक लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस है, तो वो रेस को कितना ज्यादा क्या कर सकता है, डिग्री ऑफ इसकी, अगर कन्वेक्स की बात करें तो वो एबिलिटी कितनी है उसकी, लेंस को, रेस को क्या करने की, कन्वर्ट करने की। अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर का मतलब ये हुआ कि वो कन्वेक्स लेंस कितना ज्यादा रेस को कन्वर्ट कर सकता है, कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, क्लियर। अगर कनकेव लेंस है, कनकेव, तो वो कितना ज्यादा रेस को डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब हो गया एबिलिटी, किसी लेंस की वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी कि वो आने वाली रेस को क्या कर सके, ठीक है, कितना ज्यादा कन्वर्ट कर सके, कितना ज्यादा डाइवर्ट कर सके, ठीक है, दैट इज डिग्री, वो कितनी ज्यादा डिग्री उसको बेंड कर सकता है, ठीक है, उस एबिलिटी को, उस डिग्री को बोल दिया जाता है, दैट इज उस कैपेसिटी को बोल दिया जाता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है।
कि डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है किसी लेंस की, दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर ऑफ लेंस डिपेंड करती है इनवर्सली किस चीज पर, फोकल लेंथ पर। क्लियर? जो ये पावर ऑफ लेंस होती है ये इनवर्सली होती है फोकल लेंथ पर, प्रिंसिपल फोकस के नहीं, फोकल लेंथ के। स्मॉल एफ लिख रहा हूं तभी मैं, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? ये फॉर्मूला है इसका, याद कर लेना इस फॉर्मूले को। क्लियर? यहां पर जो P के यूनिट होते हैं, इसके यूनिट होते हैं पावर के जो यूनिट होते हैं बच्चों, ठीक है। पावर ऑफ इसके यूनिट जो रहते हैं वो देखो यहां पर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं अपने पास डायोप्टर। डायोप्टर अगर केस आएगा पावर ऑफ का, है ना, पूछा जाए यूनिट क्या है पावर के, है ना, अगर ऑप्टिक्स में से आ रहा तो आंसर क्या होगा, डायोप्टर। अगर यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से कहीं से आएगा तो वहां पर पावर के यूनिट जो रहने वाले हैं बच्चों, वोट, किलोवाट, ये सब रहने वाले हैं, ठीक है। अगर ऑप्टिक्स में से आएगा तो पावर की यूनिट क्या रहने वाले हैं, हमेशा डायोप्टर। लिखा हुआ वहां मेंशन होगा, पावर ऑफ लेंस का पूछा या पावर ऑफ सर्किट का पूछा, वहां मेंशन होगा, उससे आप पता लगा लोगे। सर्किट है तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, लेंस है तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो पावर ऑफ लेंस जो होती है उसके जो यूनिट होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं बच्चों, डायोप्टर। डी से लिख देते हैं इसको, डायोप्टर को डी से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल डी। क्लियर? तो जो यहां पर पावर का फॉर्मूला अपने पास आ रहा, P इज इक्वल टू 1/f आ रहा, ये F क्या चीज है, F क्या चीज थी, F इज फोकल लेंथ। क्लियर? F क्या चीज है, F इज फोकल लेंथ। क्लियर? आगे खुल गए, समझ आ गए अच्छे से। F क्या चीज है, फोकल लेंथ है यहां पर। क्लियर? ये फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, हमेशा यहां से कंफ्यूजन होते बच्चों, इन मीटर। ये हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में। फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में दे दिया गया कि भाई एक लेंस की पावर कैलकुलेट करो, कि पावर क्या होगी अगर फोकल लेंथ है अपने पास 5 सेंटीमीटर। बस बच्चों ने क्या करना है, फटाफट देखना, एफ दिया हुआ है, पुट कर देना यहां पर 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 0.2, आंसर 0.2 डायोप्टर, है ना। आंसर देखा, अरे मैं ही नहीं ऑप्शन में, तो अब ऑप्शन में कैसे होगा, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ तो किसमें होनी चाहिए, हमेशा मीटर में। दी किसमें हुई, सेंटीमीटर में। तो आप उस टाइम पर क्या करोगे, सेंटीमीटर को क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, पता है ना, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। क्लियर? अगर 1 सेंटीमीटर की बात करोगे तो क्या बनेगा, बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 10⁻², इस तरफ ले आओ, अपॉन में आ जाएगी तो क्या बनेगी, 1/10⁻², 1/10⁻² मीटर। 10⁻² ऊपर लेकर जाओगे तो 10⁻², मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, इतने मीटर होते हैं। क्लियर? तो अगर 5 सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, दैट इज 10⁻² मीटर। क्लियर? तो ये बनेंगे अपने पास मीटर। तब आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट पुट करोगे वैल्यूज को, ठीक है। एफ आ गया ना मीटर में, तो आप इसको पुट कर दोगे पावर निकालने के लिए, P इज इक्वल टू 1/f, और F दिया हुआ अपने पास कितना, 5 इंटू 10⁻², ठीक है। 10⁻² ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 10⁻², मतलब 100, अपॉन में क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा, 5 2 10 20, तो ये बन जाएगा 20 आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, 20। यूनिट क्या आएंगे, क्या निकाला, पावर, तो यूनिट क्या आएंगे, डायोप्टर। डायोप्टर के लिए यूज कर रहे हैं हम डी। बात क्लियर, बोलो, समझ आई। अब बात रह जाती है कि प्लस आएगा कि माइनस, है ना, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो आप लोगों को पता है कि अगर अपने पास कन्वेक्स है ना, अगर अपने पास कन्वेक्स लेंस है, अपने पास कन्वेक्स लेंस है बच्चों, कन्वेक्स लेंस, तो एफ क्या होता है उसका, कन्वेक्स लेंस का एफ, इमेज क्या बन रही थी, राइट साइड इंफिनिटी से आई थी, मिल रही थी राइट साइड, तो एफ क्या था, पॉजिटिव। अगर एफ पॉजिटिव है, यहां पर एफ पॉजिटिव पुट करोगे तो पावर भी क्या आएगी, बताओ, पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस है या फिर बोला जाए कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसके लिए अपने पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी। क्लियर? अगर बोला जाए डाइवर्जिंग लेंस, अगर बोला जाए डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव,
कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है बताओ? कनकेव के लिए इमेज, ऑब्जेक्ट लेफ्ट था, इमेज भी कहां बनी थी? लेफ्ट साइड ही बनी थी, सेम ही साइड बन रही थी, है ना, इस तरह बन रही थी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए एफ क्या आ रहा था? नेगेटिव। तो ऐसे केस में अगर एफ नेगेटिव पुट करोगे यहां पर, अगर एफ को क्या पुट करोगे? नेगेटिव, तो पावर भी क्या आ जाएगी अपने पास? बताओ, पावर भी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो ये बातें भी साथ में आप लोग ध्यान रखते हुए चलते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? समझ आ गई बातें सारी? तो आज आपका जो कंसेप्ट है इमेज फॉर्मेशन का, बेसिकली कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, वो हो चुका था। अब जो है आज जो खत्म किया हमने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का, दोनों का क्लियर हो गया। इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन हो गया, इसके साथ साथ पावर ऑफ लेंस का जो टॉपिक है वो भी हो गया। तो नेक्स्ट अभी जो हमारे दो टॉपिक अभी ऑप्टिक्स के रह रहे हैं, बेसिकली ह्यूमन आई का रह गया, ह्यूमन आई के डिफेक्ट रह गए एक टॉपिक। सेकंड जो है डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन वाला जो केस था जिसमें विबग्योर वगैरह के केसेस बनना है, प्रिज्म वाला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, वो केस रह गए, दो केसेस रह गए, ठीक है? तो वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने, वो भी मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर आपको दूंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, अपना मेहनत अच्छे से करते रहे और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों।